मंच पे आदरणीय गुरु जी, संत समाज, उनके चरणों में मेरा परिणाम। और सुबह से कार्यक्रम, इतना लंबा कार्यक्रम मैंने कभी 37 साल के मेरा राजनीतिक जीवन रहा और इतना लंबा कार्यक्रम चलता भी नहीं देखा। क्यों लोगों को क्या है कि दूसरे सुबह से अपनी बात क्यों ब्राह्मण की पंचायत निबट जाए तो बड़ी बात है, ठीक सही सलामत नहीं, कोई कमी तो है ही ना। आदरणीय मेरे सम्मान्य रामविलास शर्मा जी हैं, विनोद शर्मा जी हमारे पूर्व में मंत्री, वत्स साहब, विधायकगण, साथीगण, समाज के सभी मित्रगण, पत्रकार, छायाकार बंधु साथी। देखो, ब्राह्मण समाज देश और दुनिया को दिशा देने का काम करता है और अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और ब्राह्मण दुनिया को दिशा दी है और कभी ब्राह्मण ने देश के साथ कभी समझौता नहीं करा, देश के सिद्धांत के साथ कभी देश को नीचे नहीं देखने दिया, ना देश के किसी भी कोने पे चोट लगने दी, कि ब्राह्मण दुनिया को दिशा देता है और अपनी गम को खुद पीता है। मित्रों, जहां ब्राह्मण समाज साथियों को, नौजवान साथियों को बधाई कि इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, तपस्या के साथ इस तरह का कार्यक्रम किया और मैं इनको बधाई, इन्होंने सब कुछ सुना है मन से। कि मन चलाने वाला, करने वाला सबकी बातों को सुन ले, कहीं गरम कहीं नरम, कड़वी मीठी बात, मंच वाले का जिक्र बहुत बड़ा होता है। जब बेटी का कन्यादान करने वाला सबसे बड़ा दानी होता है, तो मंच कराने वाला, प्रोग्राम कराने वाला सबसे बड़ा मजबूत आदमी, इस टीम को बधाई। और जहां ब्राह्मण समाज के उद्धार के उत्थान की बात थी, कि मैंने भी 1982 से राजनीतिक सफर 87 में मैंने शुरुआत की। मैं कमीशन का मेंबर भी रहा, मैं 4 चुनाव, 2 चुनाव जीता, 2 हारा, 2 छोड़े, मेरे 6 राजनीतिक चुनाव रहे। और मैंने ब्राह्मण समाज की आवाज़ सुनते देखे। ब्राह्मण ने एक बात कहता था, रामविलास शर्मा जी की हमने भरपूर जवानी की, इनकी राजनीति देखी और उस समय ब्राह्मण नेतृत्व मजबूत, गली गली चौराहे पे थी। तो उस समय ब्राह्मण कहता था, हमें किसी से भीख नहीं मांगनी, हमें हरियाणा पे योग्यता और मेरिट पे नौकरी दे दे, हम किसी को भीख नहीं मांगना चाहते। और ब्राह्मण ये कहता है, हमें नहीं चाहिए कि राम का लगे, श्याम का लगे, मोहन का लगे। और ब्राह्मण कहता था, अगर हमें हरियाणा में योग्यता में नौकरी मिले तो हम अपना हिस्सा ले लेंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है, जितेंद्र भाई बेटा है, मेरा छोटा है, भांजा भी है। और हमने हरियाणा में सबको देखा है, हरियाणा में नौकरी लगा करती थी, ये पूछते एमएलए का कौन है। आज मैं इस बात के, गरीब का लगे, फकीर का लगे, किसी भी जाति का लगे, आज ब्राह्मण को आज जनरल में आज 26-27% नौकरी जनरल में अपनी मेरिट योग्यता पर लग रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। योग्यता पर ठोंडों के नहीं लग पाए, उनके नहीं लग पाए जो दिशा देते थे, जो कहते थे भाई मूलचंद शर्मा का लग जाइए, विनोद शर्मा का रिश्तेदार लगना चाहिए, रामविलास शर्मा का रिश्तेदार लगना चाहिए, वो रह गए। पर हरियाणा के, मैं इस बात की बधाई, जितनी योग्यता और मेरिट के आधार पर भाई मेरे जितेंद्र जी, हरियाणा में जिस तरह की राजनीति बहती थी, जिस तरह के लोग अपने शर्मा लिखने बंद कर गए थे, राजकुमार सिंह, राम सिंह शर्मा लिखने, कौशिक लिखना भूल गए थे। आज मुझे इस खुशी की बात है कि शर्मा और कौशिक फिर लिखने चालू कर दिए। मैं राम कुमार हूं, मैं रामकुमार शर्मा हूं। आप हरियाणा के बदलाव को देखिए, आप व्यक्तिगत भाषा छोड़िए, आप व्यक्तिगत मंच छोड़िए, आप व्यक्तिगत बात मत करिए, आज हरियाणा की दिशा की बात करिए। आप विनोद शर्मा जी सबसे बड़े कारोबारी व्यापारी हैं। आज क्या कमी है विनोद शर्मा को? सब कुछ अपने पास है। और मैं कहता हूं, अगर किसी क्षेत्र में जाना है, सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, चौधरियों से सीखिए जाके। अगर चौधरी ने नौकरी करी है तो बेटे को साइकिल पे बैठा के भाई
भाई अपनी पहलवान जी बता रहे थे, बच्चों को बैठा के उसमें एनजीओ में छोड़ के आया, ट्यूशन पढ़ा के आया, और उन बच्चों ने आज मेरिट गोल्ड मेडल लेके आए। भाई तुम्हारा में क्या परेशानी गोल्ड मेडल में? फरसाते तो गोल्ड मेडल आएगा नहीं। मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चे के साथ। आप बच्चे के साथ शिक्षा में हो या किसी खेल में हो, बस गोल्ड मेडल में किसी का लिखा ही नहीं है, ना एमएलए का, मुख्यमंत्री का, उसका, वो तो हमें सब करनी पड़ेगी। आप बच्चों पे दीजिए। ब्राह्मण पे पैसा हो सकता है, ब्राह्मण खर्च नहीं कर सकता। ब्राह्मण भींच देता है मुट्ठी को, ना शिक्षा पे करेगा, ना चिकित्सा पे करेगा, ना खेल पे करेगा, चाहे उसका सारा लुट जाए धन, चाहे कोई इनकम टैक्स की पड़ जाए तो कहता है शर्मा के 20 करोड़ मिले, शर्मा के 100 करोड़ मिले, जब रेड इनकम टैक्स की पड़ती है। ऐसी है बीएल शर्मा जी, अखबार में देखते हैं ना। पर कंजूस पन्ने में आता है तो कभी ब्राह्मण ही नहीं कहते भाई बच्चे को पढ़ाना। आप शिक्षा को पढ़ाइए, जितना आप दुनिया से मत लड़िए, आप बच्चों को शिक्षा दीजिए। जो देवलाल कहा करते थे बड़ी जनसभाओं में कि सत्ताएं कभी उनसे नहीं आती नारों से, सत्ताएं तो बटन दबाने से आती हैं। और सत्ताएं ठीक कहा जितने ने कि कभी सत्ता जब होती है तो अपने विधायक होने चाहिए। और सबसे पहले मैं एक बात है, मेरी बात का बुरा मान जाएंगे, अगर कोई पार्टी हरियाणा में लॉन्च हो, कोई लॉन्च हो, नई पार्टियां लॉन्च हुई, 50% टिकट मिलेगी ब्राह्मण को। कोई पार्टी लॉन्च हो, जितनी लॉन्च हुई हैं 50%, 60%, कोई 4 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई 40 लाख लगा के हार जाएगा। जब पार्टी, जो दुकान लॉन्च कर देते हैं, शटर बन जाती है, फिर इनको कोई घुसने नहीं देता उसमें, फिर टिकट मिलेगी 5, 7, 8 को। किसी की मार्केटिंग करानी है तो राम कुमार शर्मा को दे दो, फलाने को दे दो। भाई आप ये देखिए ना, अपने आप के हम सबको, नौजवान साथियों को, ब्राह्मण समाज को दिशा देनी है। इन ब्राह्मणों के बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करो। इन बच्चों को आज ऑस्ट्रेलिया में कितने बच्चे हैं आपके, बताइए ना। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कोई मना करिए किसी ने? आज जाके देखिए, दूसरे साथी हरियाणा से कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बच्चे ना हों। शिक्षा कर। एक मिनट दादा रुक जा, भाई रुक तो जा मेरी, अरे फरसानते ना होगा काम, रुक जा मेरी बात। और मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि कुछ मेरे साथियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी इसलिए विनती है हाथ जोड़ के साथियों से, अगर आप बच्चों का उद्धार करना चाहते हो, बच्चों को शिक्षा, भाई हमारे पास तो नौकरी नहीं है। और कोई राजनीतिक आदमी कहने लगे देखो ना तो नौकरी अयोग्यता के आधार पर है। कोई विनोद शर्मा कहते विनोद शर्मा लगा देगा, जितेंद्र का राज ये लगा देगा, नौकरी तो हरियाणा में लगेंगी मेरिट योग्यता के आधार पर, कोई नहीं लगा पाएगा। और हरियाणा में, पूरे हरियाणा प्रदेश में सारे साथियों से मेरी हाथ दौड़ के विनती है, आप साथियों से मेरी हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं कि इन फरसों से, फरसा भगवान परशुराम का है, भगवान परशुराम के जब फरसे को लेके चलते हैं तो भगवान परशुराम के उन गुणों को भी याद करना चाहिए। पितृभक्त भगवान परशुराम रहे हैं जिन्होंने आज्ञा का कारण करा। फरसा का हक उसी का, भगवान परशुराम एक आज्ञाकारी पिता के पुत्र थे जिन्होंने अवतार थे, आज भी भगवान परशुराम के गुण। और मैं कहना चाहता हूं आपसे बड़ी मंच पे, हरियाणा के इतिहास में आप 4-4 एमपी आपके बने, 4-4 आज तक के 1 नंबर 1966 से हरियाणा बना, और 5-5 सांसद। आज विनोद शर्मा का बेटा कार्तिक हो, मेरी वत्स हो, अपना तीसरा सोनीपत से हो, भाई आधा तो है ही, पूरा ब्राह्मण है शर्मा है, और 2-2 सांसद हो, 5-5 सांसद तुम्हारी ताकत से बने हैं। और एक नहीं, तुमने जब 36 बिरादरी ने वोट दिए हैं, एक बिरादरी से कोई मेंबर नहीं बन सकता, कोई मेंबर बन जाए। मोहल्ले में बन के दिखा दो आप। 36 बिरादरी जब वोट देती है, जब एक वोट गिरती है, जब एमएलए, सांसद, एमपी बनते हैं। मैं इसलिए आपसे कहने जा रहा हूं, आप अपने पड़ोसियों को पटाइए, हमें फरसा मत दिखाइए, हमने बहुत देखे हैं। अपने पड़ोसी में प्यार से रहिए, अपने पड़ोसी से बात करिए, मेरा छोरा है,
चुनाव लड़ेगा। उनसे प्यार करेंगे, उनसे प्यार में जाइए। और जब सत्ताएं मूड बदलती हैं तो विधानसभा मूड गिनी जाती हैं, 1 2 3 4 5 10 20, जब सत्ताएं बदलती हैं। और चौधरीयाँ बरते सत्ता बदलते हैं, उनके मूड गिने जाते हैं, मूड से सत्ताएं बदलती हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं। और मैं तो ऐसे समाज के लोगों से एक बात कहने के लिए कि मैं बल्लौर से एमएलए बना और वहाँ मेरे वहाँ पे सारा भारत रहता है। मैं पहले भी 56% मुझे वोट दी थी लोगों ने, 58% में जब भी 54,000 से चुनाव जीता, मैं अब 57,000 से चुनाव जीता। वहाँ के लोगों के मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, मैं सुबह खड़ा होता हूँ, रात के 10 बजे तक अगर चंडीगढ़ हूँ तो ठीक है, मैं एक एक आदमी के एमएलए बन जाते हैं, चंडीगढ़ को छोड़ देते हैं, फिर उन्हें लोग पलट देते हैं, फिर कहते हैं भाई काम खराब हो गया। अरे खराब क्यों होगा? आप लोगों के बीच में रहे कितने, आप लोगों के दुख सुख में गए कितने, आपने लोगों के कितने निभाए जिन लोगों ने वादा किया। लोगों की गली है, मोहल्ले है, पानी है, उनकी कमी है, लोग कोई ये थोड़ी अवतार एक नहीं दूसरे दे देंगे। तो मेरा ये कहना है कि आने वाले समय के लिए मेरी एक विनती है आपसे, मेरे से जो होगा सत्ता में हम करेंगे विंद जी, पर मैं कहता हूँ हरियाणा की सत्ता में जितनी योग्यता के आधार पर ये बच्चे अपने समाज को हम एक ही दिशा दें, अगर भगवान की कृपा बनी रहे, मेरिट के आधार पर हरियाणा में नौकरी, शायद मेरा बालक तो नहीं लगेगा, पर मैं मान के चलता हूँ कि हरियाणा में जो आज 28 और 29-33% बच्चे, जो ब्राह्मणों के आज बच्चे जो नौकरी लग रहे हैं ना परचिन से, अगर मेरिट के योग के आधार पर हैं तो ब्राह्मण अपने हक को कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। मैं इसलिए कहना आपसे जा रहा हूँ, आज पुलिस में तीसरा बच्चा, 5वां जनरल का तीसरा बच्चा शर्मा लिखा मिलेगा, कौशिक लिखा मिलेगा, और हरे राम जी ईवीपीपी में जो रामलाल जी ने करा था उसका लाभ मिलेगा, विनोद शर्मा जी ने करा था उसका लाभ मिलेगा, अपने भूमि वाले डोली वाले। मेरा ये कहना है कि समाज ने काम किया है और समाज के लोग काम करेंगे, हर आदमी अपना काम करेगा, हर आदमी का अपना करता है। पर मेरा इस युवा नौजवान साथियों से की मेरी विनती है कि अपने एक ही जागरूक करो। राजनीति तो लोग वोट देंगे, दूसरी भी तो एमएलए बनेंगे, एक समाज तो कोई बनेगा नहीं, पर अपने नौजवान जितने बच्चे आने वाली पीढ़ी है उसको इतनी शिक्षा दे दो, इतनी शिक्षा पे पैसा खर्च कर दो कि कहीं किसी क्षेत्र में, खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें हमेशा। अब क्या है, मूर्ति तो हम रोज बना देंगे, वो तो मेरे को 7 करोड़ रुपये मिलते हैं, हम जय नवीन जी मूर्ति तो कभी बना देंगे, पर मूर्ति से काम नहीं चलेगा, एक धर्मशाला से भी काम नहीं चलेगा। धर्मशाला एक समाज का है, हमारा क्या है कि एक मिनट भैया, एक मिनट बैठ जा। तो हमें क्या है कि अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए आप ये सब हम कर रहे हैं, और आपको बहुत इस सम्मेलन की बधाई, बहुत मुबारक। हम सब मिलके समाज के उसमें बहुत से साथी ये समझते हैं एक मिनट मुझे बैठ जा सुनो, बहुत से समझते हैं बहुत से समझते हैं एमएलए बन जाएगा नौकरी दे देना, पर्ची लगा देगा, मंत्री बन जाएगा तेरे छोरा नौकरी लगा देगा। भाई नौकरी हम पे लगेंगे नहीं, नौकरी नहीं है, नौकरी है तो मेरिट पे है। अब डीसी रेट की नौकरी है, डीसी रेट की नौकरी आज मेरिट पे इसलिए है, जो लोग मेरिट पे डीसी रेट की नौकरी लगे थे उनको 10,000 दिया करते थे ठेकेदार, 8,000 दिया करते थे। आज जो डीसी रेट की नौकरियां हैं, जो डीसी रेट 18,000 20,000 रुपये हैं, जिनमें कोई कटौती, नौकरी आज पूरी तनख्वाह उनको मिलती है। पहले ठेकेदार उनको खून चूसा करते थे, ना ESI ना PF। हमसे लोग कहेंगे जो भी बन जाए जी से लगा देना। मेरा ये कहना है कि नौजवान साथियों को हमें भ्रमित नहीं करना। अपने समाज खेती है नहीं, काम है नहीं, संस्कृत कोई बच्चा लेता नहीं, समाज के संस्कृत दूर भाग गए। अब दूसरे समाज के लोग संस्कृत में फूक हैं, संस्कृत मेरे से आने बच्चे पंडित शर्मा जी संस्कृत में एडमिशन कर दो। मेरा कि समाज अपने कर्म कांड को ध्यान है, आने वाले समय में ब्राह्मण के बिना उद्धार नहीं है। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।